बात बोलेगा उसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज। लफ्ज कहते हैं। लफ्ज। अब मिसाल के तौर पर हमने बोला जैद, बकर, खालिद, अमर, चाय, वाय, सारे के सारे लफ्ज क्या कहलाएंगे, सब लफ्ज कहलाएंगे। अब जी जी लफ्ज तो बेमाना हो उसे मुहमल कहते हैं। जी, जैसे 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 चाय के बाद वाय, जैसे चाय वाय बोल दिए, पैसा बाद वाय बोले, वगैरह। रोटी के बाद वोटी बोले, पानी के बाद वानी बोले, तो ये वानी बोलना है, वोटी बोलना है, ये क्या है, सब बेमानी मुहमल है। जी मुहमल है, यानी इनका कोई मोहम्मद माना नहीं। जी सही है। और जी जी अरबी के अंदर तो असल लफ्ज की जो तारीफ है, तलफ़्फ़ुज़ बिहिल लवा, यानी इंसान जिसका वो हो तलफ़्फ़ुज़ रहा करे उसको क्या है। कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। जी अब उसके बाद है फिर जो लफ्ज बेमाना हो उसे मुहमल कहते हैं। सही है। जी उर्दू के अंदर बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। जैसे दैज, अरबी में दैज है, ये बेमाना है। और जो लफ्ज बामाना हो उसे मौजू या मुस्तामल कहते हैं। बामाना हो जैसे कलम है, शजर है, मौजू बेमानी। तैब है, ये सब बामाना है, इनको क्या कहेंगे हम, मौजू कहेंगे। के मुहमल जो कोई इसका माना नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया वहीं पर, बेशक आगे उसकी किस्में नहीं निकलेंगी। अब आगे आ गया मौजू। मौजू जी की अक़साम, मौजू की अक़साम, मौजू लफ्ज की दो किस्में, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। मुरक्कब। अभी हमने पढ़ा है कि मौजू लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर एक मुफरद और नंबर दो मुफरद मुरक्कब। मुरक्कब। अकेले मौजू लफ्ज को मुफरद या कलिमा कहते हैं। अकेला हो और क्या हो, बामाना हो। अकेला हो बामाना लफ्ज को मुफरद भी कहते हैं या कलिमा। एक कलमा। यानी आपसे पूछा जाए कलमे की तारीफ क्या है, तो आपको क्या कहना है, जी जी अकेले मौजू लफ्ज को कलिमा कहते हैं। मुफरद। मुफरद का भी नाम मुफरद कहें या कलमा कहें, दोनों में से अगर कलमे के बारे में पूछें तब भी आपको यही कहना है, बामाना लफ्ज को कलमा अकेले। या मुफरद कहते हैं। हाँ, सही है। जी जैसे जमदुन, ऊंट, जम इसका क्या है, माना है, माना है, और अकेला मौजू लफ्ज है। सही है। जी जी और एक से जायद मौजू अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। एक से जायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। जैसे लैलतुल क़द्री ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद। लैलतुल क़द्र, पहला जो लफ्ज, कितने लफ्ज है इसमें, लैलतुल क़द्र में दो दो लफ्ज लफ्ज। है। दो लफ्ज हैं, लेकिन ये मुरक्कब लैलतुल मुरक्कब मुरक्कब है, लेकिन मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब गैर जी मुफीद है। गैर मुस्लिम। ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, ज़ैद मस्जिद में बैठा है, इसमें कितने जी जी हाँ, इसमें मतलब तीन लफ्ज है और एक हरफ जार है फी। अरे तो हर्फ भी तो कलमा है ना, जी 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 हरफ भी कलमा। हाँ तो चार हो गए। चार हो गए। सही है। जी तो ये क्या हो गया, मुरक्कब ताम बन गया, ज़ैद मस्जिद में बैठा है। जी तो एक से जायद मौजू अल्फाज के मजमूए को कलम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की दो किस्में हैं, नंबर एक नाकिस, नंबर दो ताम। नाकिस और ताम, जी जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। तो मुरक्कब नाकिस का दूसरा नाम क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद। हाँ जैसे माउल बहरी, समंदर का पानी, पानी। तरकीब इजाफी है, मुजाफिले की तरकीब है। ये जी जुमला ताम नहीं है बल्कि नाकिस है, क्योंकि माउल बहरी मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा बन जाएगा, लेकिन सिर्फ मुब्तदा से जुमला पूरा नहीं होता बल्कि खबर की जरूरत होती है।
جی اسی طرح ولد صغیرن موصوف صفت کی ترکیب ہے، یعنی چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا۔ لڑکا اب چھوٹا لڑکا یہ موصوف صفت سے بل کر اگر ہم مبتدا بنا لیں اسے تو خبر پھر بھی حاجت رہی یہاں پر، یہ بھی جملہ کی ہوا تام نہیں ہوا۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ مضاف مضاف الیہ کی جو ترکیب ہوتی ہے عربی کے اندر، وہ دیکھیں کہ اردو میں جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ آپ یوں دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے ماء البحر، ترجمہ کیسے کریں گے؟ سمندر کا پانی۔ البحر، سمندر دیکھیے کا پانی، ترجمہ ماء کیا البحر، سمندر کا پانی، اس میں کوئی مکمل نہیں، ناقص ہے۔ نہیں، ترجمے میں پہلے مضاف الیہ آ رہا ہے، جب جی اردو جی ترجمہ جی کر رہے ہیں تو مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی میں مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے مضاف آ رہا ہے پھر مضاف الیہ آ رہا ہے۔ تو اردو میں تھوڑا الگ ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف، سمندر کا پانی۔ اور اسی طرح عربی کے اندر موصوف صفت میں ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت صفت بعد بعد میں آتی ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے آتی ہے موصوف۔ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ولد صغیر، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ چھوٹا لڑکا لڑکا، چھوٹا ہے، نہ چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا۔ یہ صفت پہلے آ گئی اور موصوف جی بعد میں آئے، لیکن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ سمجھ میں آگے کوئی چیز؟ جی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ کریں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے، جی محنت کریں گے۔ صاحب سمجھ میں آئی؟ جی اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے، لا تکذب، جھوٹ مت بول، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل ہے، تکذب جھوٹ مت بول۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کے دو اور نام ہے، جملہ بھی کہتے ہیں اسے اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جی اب جملے کا بیان آ رہا ہے آپ کے سامنے، جملے کی اقسام۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس جملے کا پہلا حصہ اسم ہو اسے جملہ جملہ اسمیہ، اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ جی اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل، مرد نے مدد کی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پہلا جو جملہ ہے البستان الجمیل، باغ خوبصورت ہے، یہ کیسے پہچانیں گے آپ کی جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ یہ الف جملہ لام، اس میں اس لیے الف لام ہے جی، یعنی جو اسم کی شرطیاں علامت ہیں یہ ہے کہ جی اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ کسی بھی اسم پر الف لام داخل ہو جائے اسے اسم، اسے اسم کہیں گے۔ شرط نہیں ہے جملہ اسمیہ میں کہ دوسرا حصہ اسمی ہے، دوسرا حصہ اسم بھی ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا حصہ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل، مرد نے مدد کی۔ یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ماضی ہونا یا مضارع ہونا یا امر ہونا۔ یہاں پر کیا ہے؟ نصر ماضی کی، پاسٹ کا زمانہ بتاؤ۔ اور اسی طرح جس جملے کو سچا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، میں کاتب، یہ سچا ہے جھوٹا۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر، تو مدد کر۔ کیوں؟ جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکتا۔ جھوٹا یا سچا کہیں گے کب؟ کسی نے کوئی خبر دی ہے، اور جملہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا نہیں ہوتا بلکہ آنے والے زمانے میں ہوتا ہے، اس لیے اسے جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہے؟
جی15 उल्टू। तो इस बार हमने सबक के अंदर क्या चीज पढ़ी, जुमले की अकसाम पढ़ी। जुमले की जो अकसाम है, जुमला जी इस्मिया, जुमला फेलिया, सही है नहीं, जी और जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। इंशाल्लाह। जुमला खबरिया ये सारी तारीफें आपको याद रखनी है ज़बानी पूरा सबक को। लफ्ज की कितनी किस्में, लफ्ज का जो इंसान बेमाना लफ्ज को मुहमल कहते हैं, फिर बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं, फिर मौजू की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में, मुफरद मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं, सही है। जी जी जरूर कल सुना दो भाई पट। और इधर देखें आगे सबक नंबर 1 के अंदर तमरीन नंबर 1 आती है, तमरीन नंबर 1 होती है, उसमें क्या होता है, ये सबक की दोहराई हो जाती है। सबक को ज़बानी सुनने का तरीका है तमरीन नंबर 1 में। सबसे पहला सवाल होगा लफ्ज का माना और उसकी अक़साम बयान कीजिए। मौजू लफ्ज की अक़साम बयान कीजिए। मुरक्कब की कौन सी किस्में हैं, जुमले की अक़साम बयान कीजिए। तो ये हो जाती है तमरीन नंबर 1, इसलिए जिसमें सबक जी को आसानी से सुना जा सकता है। इंशाल्लाह। तमरीन नंबर 2 जो होती है वो इसलिए होती है कि आपका जहन थोड़ा सा देखा जाता है कि आप कितना जो है ज़हीन है, थोड़ा सा गलत करके जुमला दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं, आपको दुरुस्त करना रहता है। तो इस तमरीन नंबर 2 में क्या करना होगा आपको, पहली सही तमरीन करा। आप सबक में कॉपी में लिखिए, दूसरी तमरीन बनाइए। आप पहली ज़बानी सुनानी होगी आपको, हैं? जी और दूसरे में क्या लिखना होगा, एक तरफ लिखना होगा आपको गलत जुमले, गलत इबारत, दूसरी तरफ लिखना होगा लाइन खींच करके दुरुस्त इबारत। जी तो आपको सबसे पहला सवाल होगा बेमाना कलमा को मुहमल कहते हैं। जी बताइए यहाँ पर सही है कि गलत है। ये बामाना को प्रोफेसर बामाना को बामाना को लफ्ज या कलमा कहते हैं। ना ना ना, बस आपको एक लफ्ज हटाना यहाँ से और वो जुमला पूरा। करना इंशाल्लाह। इस बेमाना कलमा को महमल देखते कहते हैं। जहन का तेज है। जी ठीक है इंशाल्लाह। हाँ आवाज जा रही है कुछ क्या? जी 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 आ रहे बोलिए। ये बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रही है। आप हो जाइए वो रिमूव कर वो कर लीजिए, आप वो माइक म्यूट कर लीजिए, आपको आईडी पहुंच जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक तरफ खींच के ये गलत इबारत लिखनी है, दूसरी तरफ सामने दुरुस्त इबारत। सही जी 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 इंशाल्लाह। तौर पर मैं आपको एक समझा देता हूँ, बेमाना कलमा को मुहमल कहते हैं, ये गलत है। ऊपर देखिए सबक में क्या लिखेंगे, बेमाना लफ्ज, बेमाना लफ्ज को महमल कहते हैं। हाँ ये कलमे की जगह गलत है। लफ्ज लिखना है। जी 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 तो तीसरी जो तमरीन है, जी जी तीसरी जो जिसका तमरीन है, पहला हर इसमें क्या करना है जिसका आपको, मुफरद और मुरक्कब अलग अलग करना है। जी जी सही है। जी 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 मैं नहीं देखा था किताब। और अच्छी बात है तीसरी जी। तमरीन में जो बाजुज है, उसमें क्या करना है, मुरक्कब नाफिस और मुरक्कब ताम अलग अलग करनी है। जी अलग अलग कीजिए जी तो आपको इसमें मेहनत करनी है। अगर जी आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अच्छे आलिम बनना चाहते हैं, तो आपको इसमें मेहनत कम करना होगा। होगा। अच्छा ज्यादा तमरीन जब आपको बनानी है तो गौर फिक्र करके आपको एक दिली खुशी मिलेगी कि आप, अगर आपके 10 जुमलों में से 5 जुमले अगर एक दिन सही हो गए तो आपको दिली खुशी मिलेगी। ठीक है जरूर इंशाल्लाह जरूर। मजीद अगर मौलाना कुछ साहब समझ में ना आए तो सबक ये वीडियो हमारे पूरी चैनल पे भी है, वहां से देख जी लें। पहले नहीं नहीं थोड़ा मैं से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गुल्लेज मिसबाही के नाम से, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, शुरुआत भी मिलेंगी। जी लिंक भेज देंगे हम उसकी अपने ग्रुप में, वहां से डाउनलोड। ठीक है अच्छी बात है जरूर। तो ये सर हजरत ये तमरीन आज बना कर देना क्या? नहीं, कल 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 लाएंगे सुबह में।
اچھا ٹھیک. یہ جو ہے بنانے کے بعد آپ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں گے, کسی ایک کی چیک کریں گے, باقی لوگ اپنا سنتے رہیں گے, اگر جملہ درست ہوتا گیا اس پر ٹک مارتے رہیں گے, کیسے کہ ہمارا صحیح ہو گیا. صحیح ہے. جی انشاءاللہ. اگر ہو سکے تو ترجمہ بھی کر لیں, اس کا ترجمہ کر لیں گے تو اس سے آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کا پتہ چل جائے گا کہ جملہ ناقص ہے کہ تام ہے. جی جی بے شک حق. جملہ اور ترجمہ سے ہی معلوم ہوگا ہم کو بے شک. پھر آگے جو سبق جو پڑھائیں گے ہم آگے, وہ اسم فعل حرفی علامتیں پڑھائیں گے. پہچان کیسے ہوگی آپ کو, کہ ہم کیسے پہچانیں اسم کون ہوتا ہے, فعل کون ہوتا ہے, حرف کون ہوتا ہے. جی جی صحیح ہے. جی 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 آپ کا سبق ہو گیا. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. خوشحال. آمین آمین سمان. آج کتنے لوگ حاضر ہیں پورے؟ ہم تو حاضر ہیں. عبدالحافظ حاضر ہے. لبیک. بالخصوص آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت روزانہ کریں, چاہے سبق بھی یاد جی نہ ہو, لیکن جو ناغہ نہ کریں اور محنت سے کام لیں. جی جی ضرور ضرور انشاءاللہ. یہ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اکتا جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو اپنے دوسرے ساتھی سے مدد لیں. کوئی اچھا ہوگا کلاس میں, اس سے مدد لیں, نہیں آج پوچھیں, اور اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ایک اچھے جو ہے بہترین جو ہے ترجمہ کار, عربی بنانے والے اچھے خاصے بن جائیں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کیجیے. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ آمین. خیرا. السلام علیکم.